श्यामानंद जी वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वो नित्य सेवा कुंज में जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ सोहनी लगाते थे, अर्थात वहाँ पर झाड़ू लगाते थे। वो सोहनी लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नित्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी विहार करते थे। तो जब वो सोहनी लगाते थे तो उनको लगता था कि कहीं कोई लता के नीचे उनके चरण चिन्ह होंगे, तो इसीलिए हर लता को वो एकदम परख के देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं ठाकुर जी की या फिर लाडली जी की। तो कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन भी हो जाते थे, तो वो बड़े भाव में मग्न हो जाते थे। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह हैं वो उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि ये उनके ही चरणों के चिन्ह हैं। एक दिन उनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते हुए देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी या सहचरी की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को भी दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं दे सकती। एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। रोज प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी सोने लगाते थे। सोने लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहाँ पर था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया कि शायद किसी नवविवाहिता वधू का ये होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने लगेगी तो दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोने लगाने लगे। फिर श्री राधा रानी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जो, आपके एक श्री चरण का नुपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी का कृपा होने की बाकी थी। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ ललिता, जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। फिर ललिता जी ने खोज प्रारंभ कर दी और देखा कि श्री श्यामानंद जी सोने लगा रहे हैं और राधा राधा नाम भी जप रहे हैं। फिर ललिता जी ने विचार किया कि मैं अगर अपने स्वरूप में जाकर इन्हें नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए वो साधारण वेश में गए और कहने लगे कि बाबा, यहाँ सोने लगाते हुए कोई नुपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले,